हाय एवरीवन, आई होप आप सभी की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में तो आपके काम आएगी ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा आपको अपनी यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में भी काम में आएगी। और इस स्किल को अगर आपने अच्छे से फॉलो करा, जहां जहां पर मैं बता रहा हूं, एटलीस्ट उन एरियाज में अगर आपने इस स्किल को फॉलो करा तो आपको काफी ज्यादा अपनी स्टडीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और ये स्किल है मास्टरिंग द स्ट्रेटेजिक पावर ऑफ सेइंग नो। आपके पास में काफी सारे सजेशंस, रिक्वेस्ट ये सब आती होंगी, लेकिन कहाँ आपको ना कहना है, कहाँ आपको हाँ कहना है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एरियाज बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको बिना सोचे समझे नो कहना है। अगर आपने इन एरियाज में यस कर दिया तो आपकी यूपीएससी की जर्नी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आपका जो फोकस है, एफिशिएंसी है और सक्सेस के चांसेस है, ये सब काफी कम हो जाएंगे। तो इन सारे एरियाज को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अपने माइंड में आप बिल्कुल भी कुछ भी डाउट मत रखना। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी रिक्वेस्ट आता है, आपको नो ही कहना है। सबसे पहले आपको अगर कहीं पर भी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस आते हैं जो आपका वैल्यूएबल स्टडी टाइम कंज्यूम करेंगे, आपको बिना सोचे समझे नो कहना है और अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको किसी सोशल गैदरिंग जैसे मैरिज या किसी के बर्थडे या किसी इवेंट, कहीं पर भी आपको बुलाया जाता है और आपको लगता है इससे आपकी स्टडी का जो टाइम है वो खराब होगा, तो आपको पोलाइटली डिक्लाइन कर देना है। और थोड़े टाइम बाद में आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे पूछना भी बंद कर देंगे, तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकोगे। अगर आप ये सोचोगे उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, तो आपकी स्टडीज काफी हद तक अफेक्ट होगी और इसका आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको सोशल मीडिया और अननेसेसरी ब्राउजिंग को भी नो कहना है। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि भाई सोशल मीडिया आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, तो आप खुद की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखो, यूट्यूब की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको देखो। अगर वहां पर आपको यूपीएससी या स्टडी के रिगार्डिंग कुछ मिलता है तो आप सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कर रहे हो, अदरवाइज आप अननेसेसरी ब्राउजिंग कर रहे हो, तो इसको तो आपको क्लियरली नो कहना है। अगर आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही है तो इसे पॉजिटिवली करो, स्टडी के लिए करो। ठीक है, और आपकी मदद के लिए आप कुछ एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपका डेली सोशल मीडिया का जो यूजेज है उसे लिमिट करेंगे। आपको डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है जो आपका समय खा सकती है। आप नोटिफिकेशन से उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्टडी के लिए कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइस खरीद सकते हो। जैसे काफी सारे स्टूडेंट टेबलेट से या लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं और फोन से वो पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि फोन में उन्हें काफी सारे डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एप्स ये सब देखने को मिलते हैं, तो वो टेबलेट से पढ़ाई करते हैं। वहां पर इस तरीके का कुछ भी डिस्ट्रक्टिव साइट्स, सोशल मीडिया के एप्स वो नहीं डाउनलोड करते हो, वहां पे वो आराम से पढ़ाई करते हैं। तो आप एक डिफरेंट डिवाइस खरीद लो जो कंप्लीटली स्टडी रिलेटेड पर्पज के लिए ही हो। इसके बाद में आपको सिंपली नो कहना है एक्सेसिव स्टडी मटेरियल्स को। आपके पास में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैटिक बुक होनी चाहिए और डायनामिक के लिए कंटेंट होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा आपके पास में स्टडी रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए। आपके पास में फ्यू बट रिलायबल सोर्सेस ऑफ स्टडी होने चाहिए। जैसे आपको एक कंप्रिहेंसिव करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करनी है, मल्टीपल मैगजीन्स आपको फॉलो नहीं करनी है। आपका मन आपसे बार बार कहेगा, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करें, बट आपको सिंपली नो कहना है ऐसी सिचुएशन में। साथ ही अगर आप अभी तक मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो इसको भी आपको सिंपली नो कह देना है। आपको अपने टाइम को डेडिकेटेड स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करना है और एक सब्जेक्ट के लिए एक समय पर समय अलोकेट करना है। जैसे आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए मॉर्निंग का टाइम अलोकेट कर सकते हो। मॉर्निंग में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है, उससे चीजें आसानी से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। और स्टैटिक सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज होता रहता है, बट स्टैटिक आपका सेम रहेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो एक बार अच्छे से कर लोगे तो वो आपको बार बार रिटर्न देगा। तो मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट स्टैटिक का उठा के उसे पढ़ सकते हो। जो डायनेमिक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, उसे आप इवनिंग में पढ़ सकते हो रिलैक्सेशन के लिए, और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है, तो आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन आपको एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और पूरे ध्यान से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। मल्टीटास्किंग को भी आपको सिंपली नो कहना है। इसके बाद में जहां तक मॉक टेस्ट की बात है, वहां पर भी आपको जितने भी मार्केट में मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपको सब अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, ओपन मॉक टेस्ट, लेकिन आपको उन्हें अवॉइड करना है। आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट सिलेक्ट करने हैं जो यूपीएससी के पैटर्न को मिमिक करते हो। इसके लिए आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने और फिर मॉक टेस्ट को आप देखिए, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू से मैच करता है वो मॉक टेस्ट अच्छा है। और आपको ऐसे के सिलेक्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं जो कि
रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो। और अगर आप एक रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज को फॉलो करके अपने आंसर्स को अच्छे से रिव्यू करोगे, एनालाइज करोगे, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहोगे रेदर देन फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमरस मॉक टेस्ट। काफी सारे स्टूडेंट जो भी मॉक टेस्ट मार्केट में मिल जाता है हर एक को अटेम्प्ट करने लगते हैं। ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आप क्वालिटी को चूज करिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए। ऐसे अगर आप 20 मॉक टेस्ट भी दोगे ना, उतना भी सफिशिएंट है, बाकी इससे ज्यादा देने चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी वाले 20 मॉक टेस्ट भी आपने दिए तो वो भी सफिशिएंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेटिंग बाउंड्रीज। इसके बाद में आपके पास में अगर कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो आपका टाइम खाने वाली है, स्पेशली आपके पास में अगर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जॉब पर या आपके घर पर, तो आपको उसे भी नो कहना है, क्योंकि वो आपकी यूपीएससी का प्रिपरेशन का जो लिमिटेड टाइम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। इसलिए आपको कहीं पर भी अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है उसे भी नो कहना आना चाहिए। आपकी बाउंड्री बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप कुछ भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लोगे जब तक आप यूपीएससी प्रिपरेशन में इंगेज हो, और पूरा समय अपनी यूपीएससी की तैयारी को ही दोगे। साथ ही आपको जो लास्ट मिनट सजेशन होते हैं, जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो इस टाइम पर मार्केट में काफी सारे रिसोर्सेस आते हैं, काफी सारे लोग आपको अलग अलग चीजें भी सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको उन्हें भी नो कहना है। आपको कोई भी नई बुक नहीं उठानी है। आपको जो अभी तक आप नोट्स पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, उन्हीं को रिवाइज करना है, क्योंकि काफी हद तक आपको याद हो चुकी है। अगर आप उसे दोबारा पढ़ोगे वो और अच्छे से याद हो जाएगी। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसे इतने अच्छे से याद कर लो कि आपके माइंड में उस बुक का पेज हो और उस पर क्या क्या लिखा है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको लास्ट मिनट में जो नए मटेरियल आते हैं उन्हें नो कहना है, ताकि आप जो अपने पुराने नोट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सको, बुक्स को अच्छे से रिवाइज कर सको। एंड फाइनली आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी नो कहना है, एक्सेसिव वरी को भी नो कहना है। देखो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका फोकस सिर्फ एफर्ट पे होना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपको 100% एफर्ट देना है, बस ये आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ एक एग्जाम में आपकी लाइफ नहीं है, तो इसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपना बेस्ट देना है, फिर होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आपके पास में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और जितना एफर्ट आप इस एग्जाम में डाल रहे हो कहीं पर भी डालोगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको एक्सेसिव वरी नहीं करना है, नेगेटिव से सेल्फ टॉक नहीं करना है। आपको खुद से बार बार यही कहना है कि मुझे मेरा 100% देना है, बाकी सब भगवान के भरोसे है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज थे जहां पर आपको नो कहना आना चाहिए। अगर आपने इन सभी एरियाज में नो कहना सीख लिया तो आपकी ये जो यूपीएससी की तैयारी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, और जो आपकी सक्सेस है वो आपको काफी जल्दी मिल जाएगी। आपको काफी सारे अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन आपकी स्टडीज के लिए। और अगर कोई डाउट हुआ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसी तरीके के वीडियोज में लाता रहूंगा ताकि आपका टाइम, एफर्ट एंड मनी में बचा सकूं, और ये जो जर्नी है यूपीएससी की, जो एक मैराथन है, इसे काफी ज्यादा आसान कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।